समाजवादी में गया, फिर बसपा में गया, फिर साहब कांग्रेस में आया हूँ और अब कब्र तक कांग्रेस में ही रहूंगा। पहले क्यों बदलते रहे? देखिए, बस एक ही बात कहूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, उसकी दिमाग फिर जाता है। उस समय रात में आपने बहुत कुछ कहा था। छोड़िए पुरानी रात गई, बात गई, क्या बात। कई बार राजनीति में फैसले गलत हो जाते हैं। आज संजय सिंह बाहर आए हैं, कल केजरीवाल भी बाहर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और लाइव हिंदुस्तान के विशेष चुनावी कवरेज 24 का चौधरी कौन में हम अभी पहुंच चुके हैं सहारनपुर में हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद जी। इमरान मसूद का लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, 30 साल से वो राजनीति में है, 20-21 साल से चुनावी राजनीति कर रहे हैं। पहली बार वो 2007 में विधायक बने थे, उसके बाद 3 बार वो सांसद का चुनाव लड़े। दुर्भाग्य है कि उन्हें सफलता नहीं मिली। आज हम उनसे बात करते हैं कि इस बार के चुनाव में उन्हें सफलता मिलने की क्या चांसेस हैं, उनकी क्या रणनीति है। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। इमरान मसूद खुलकर सवालों के जवाब देते हैं, अपने बयानों के लिए, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। तो इमरान जी, 3 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं और कई बार पार्टी भी बदल चुके हैं, तो अक्सर ऐसा लगता है कि आप गलत समय में गलत पार्टी में चले जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा आपके पॉलिटिकल करियर पर ग्रहण लग जाता है। तो क्या इस बार आपको क्या लग रहा है कि सब ठीक है? देखिए, कई बार राजनीति में फैसले गलत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सार्वजनिक जीवन में और चुनावी राजनीति के अंदर हूँ, शुरू से ही मेरा परिवार भी चुनावी राजनीति में है। हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हम मुख्य उसके धारा में रहते हैं। बस इतनी हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम हमेशा मुख्य धारा में। और ये चुनाव तो सब चुनाव से अलग हटकर है। ये चुनाव तो पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि देश के संविधान के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको रद्द करने की बात की जा रही है। देश के संविधान के रद्द करने के लिए बीजेपी के नेताओं के बयान, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार का एक आर्टिकल अखबार के अंदर छपा, उसमें लिखा उन्होंने कि 1972 का केशवानंद भारती केस हम पर लागू नहीं होगा, चूँकि केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा था कि संविधान के मूल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा हम बदलाव नहीं कर रहे, इसलिए हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, हम संविधान बदलने जा रहे हैं। उसके बाद हेगड़े साहब का बयान आया कि 400 सीट हमें दो तो हम संविधान बदलने का काम कर देंगे। तो ये जब चर्चा देश में हो तो हमारे लिए सर्वोपरि है संविधान, और देश के संविधान को बचाने का ये चुनाव है। और मुझे लग रहा है कि इस चुनाव को बचाने के लिए हर वो व्यक्ति देश के साथ मोहब्बत करता है, देश के साथ लगाव रखता है, संविधान के प्रति निष्ठा पूरी तरह से रखे हुए, वो चाहेगा कि वो संविधान बचाने की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल है। नहीं, आप कह रहे हैं कि संविधान बदलने की कोशिश हो रही। संविधान में तो संशोधन होते ही रहते हैं, तो इसमें नया क्या? संशोधन नहीं। मैंने कहा कि 1972 का केशवानंद भारती केस, मैं आपकी बात समझ उन्होंने गया। कहा खुलकर हम संविधान को रद्द करेंगे, संविधान बदलेंगे। नहीं, रद्द करने की बात तो खैर नहीं हुई है उस तरह से। अब जैसे आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, अगर आपको ध्यान होगा, चूंकि आपका भी लंबा पॉलिटिकल करियर है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो संविधान रिव्यू के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो ऐसा तो मतलब वो तो एक सीरियस प्रयास था, ऑफिशियली था। इसमें तो अनंत हेगड़े जी का बयान आया, अनंत हेगड़े जी का टिकट कट गया। तो और किसी बीजेपी के वैसे जो बड़े नेता हैं या जो जिम्मेदार पद पे, उन्होंने इस तरह का कुछ कहा भी नहीं। देखिए, जब आप चर्चा शुरू कराते हैं ना, तो चर्चा वहीं से शुरू होती है जब आपके मन में कुछ है। तो आपका मन दिखाई दे रहा है कि आपके मन में क्या, आपने चर्चाएं शुरू करा दी, लोगों का एडवर्स रिएक्शन आया तो आपने उसको अभी रोक लिया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे एक चीज़ ये आ रहा था कि बीजेपी में पिछले दिनों कुछ लोगों के जैसे कुछ बयान आए जिनको लेके हमें विवाद रहे, तो इस बार कई विवादित बयान देने वाले कई नेताओं के टिकट कटे हैं। तो वो आपको क्या लग रहा है स्ट्रेटजी? जैसे अनंत हेगड़े जी का भी आया था, अब पता नहीं वो 400 वाले बयान की वजह से टिकट कटा या, तो वो आपको उसमें क्या लगता है, आपकी क्या उसमें? देखिए, बीजेपी के अंदर नेताओं के टिकट कटना कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी में तो चीफ मिनिस्टर जिसके चेहरे के ऊपर जीत कर आए, उसको ही 1 मिनट के अंदर हटा दिया। बीजेपी में जो चीफ मिनिस्टर जिस तरह से बदले गए हैं, तो वहाँ तो नेताओं की कोई वो है ही नहीं, कोई नेताओं की कोई साख है या कोई नेताओं की कोई अपनी हैसियत है बेचारों पर। तो अभी जो आपकी मौजूदा पार्टी है उसमें भी इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। हिमाचल में आपने मुख्यमंत्री बनाया, एक मतलब संदेश ग्राउंड पर था कि
राजा जी के परिवार में से किसी को मिलेगा ताज, पर मुख्यमंत्री किसी और को बनाया, तो वो तो मुझे लगता है कि हर पार्टी में जो दिल्ली से तय करने की जो एक परंपरा विकसित हुई है उसका इम्पैक्ट तो हर पार्टी में है। कांग्रेस में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से बहाल है और पूरी कोशिश की ना सरकार गिराने की, सरकार गिरी तो नहीं, बच गई ना। अभी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन के नतीजे जवाब दे देंगे इस बात का। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, पर दिल्ली से आप कह रहे हैं कि बीजेपी में दिल्ली से चीज़ें थोपी जाती हैं, पर आपके यहाँ भी सारी चीज़ों के लिए अधिकृत सोनिया गांधी या राहुल गांधी को कर दिया जाता है। नहीं, देखिए दिल्ली से थोपी नहीं जाती है। हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होता है, हर चीज़ के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होता है। चलिए खैर उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। आप मतलब आपकी छवि एक फाइटर की रही है, आप खुलकर बोलते रहे हैं। 2014 का आपका एक बयान बहुत मतलब विवादों में रहा, बहुत प्रचलित हुआ और बहुत दिनों तक कोट किया जा रहा। तो थोड़ा हमें हमारे ऑडियंस को बताएंगे क्योंकि क्या होता है। मेरा कोई बयान ही नहीं था। देखिए बयान वो होता है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप कोई बात आम बोलचाल की भाषा को आप बयान बना दो तो वो बयान नहीं, और उसके लिए मैं बार बार सफाई कर चुका हूँ, मैं बार बार बोल चुका हूँ। आप उसे बार बार उखाड़ते हो क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप बोटी बोटी करते हो, मैं रोटी रोटी कर रहा हूँ। अब आप मैं कह रहा हूँ रोटी की बात करो, रोज़गार की बात करो। देश का 43% पढ़ा लिखा नौजवान, जो डिग्री याफ्ता नौजवान है, वो बेरोज़गार है। देश की 65% आबादी युवा है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। आप अग्निवीर के नाम के ऊपर युवाओं के सपनों को तोड़ दिया। 4 साल तक उनको नौकरी कराओगे और 4 साल के बाद वो डंडा लेकर के फैक्ट्री की या किसी के घर की चौकीदारी करने के लायक आप देश के युवा को, जो युवा भागीदार बनने चाहिए था, हिस्सेदार बनना चाहिए था देश की प्रगति के अंदर, उसको आप इस तरीके से उसके सपनों को तोड़ रहे हो। तो हम लोग रोटी की बात कर रहे हैं, हम लोग रोज़ी की बात कर रहे हैं, किसान की आय की बात कर रहे हैं। आप बार बार कहते थे कि हम 22 में किसान की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन किसान की आय दोगुना तो छोड़ दीजिए, लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है। पर वो तो कह रहे हैं कि हमने एमएसपी का 150% कर दिया। देखिए आप एमएसपी के ऊपर गारंटी क्यों नहीं देते? आपने वादा किया था जब किसान आंदोलन समाप्त हो, आपने वादा किया था आप एमएसपी पे गारंटी नहीं देना चाहते। क्यों नहीं आप गारंटी देना चाहते? कांग्रेस कहती है हम गारंटी देंगे। नहीं तो लेकिन जो मान लीजिए कि क्या आप उसको घोषणा पत्र में ला रहे हैं? कह दिया राहुल जी ने, गारंटी दी है राहुल जी ने जो कांग्रेस की 5 गारंटी है उसके अंदर शामिल करा है इस बात को। और सॉरी, जो राहुल गांधी की गारंटी है वो गारंटी है। राहुल गांधी की गारंटी जुमले नहीं है, जो वो बोल रहे हैं वो करेंगे। नहीं, पर कई गारंटी, जैसे कई जगहों पर ये समस्या भी आई है, जैसे कर्नाटक में कई सारी घोषणाएं आप लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं और आपके सरकार के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि पैसे नहीं हैं। तो कई बार ये गारंटी जुमले बन के रह जाते हैं अलग अलग कारणों से। एक बताइए, एक भी नहीं बता पाएंगे आप, एक भी नहीं बता पाएंगे। हर चीज़ को शुरू कर दिया है, जो राहुल गांधी ने गारंटी की उसको शुरू कर दिया है, क्योंकि राहुल जी ने जो गारंटी की है वो गारंटी बाकायदा अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर करके उनका कहाँ से उनके हमें इंतज़ाम हो, अगर हम सरकार में आए तो उसके लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया, पूरा ब्लूप्रिंट उसका तैयार हुआ। उसके बाद राहुल जी ने बोला है, राहुल जी ने ऐसे ही जुमला नहीं बोला है। नहीं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी की जो योजनाएं थी उसमें आपकी सरकारों में भी कई विसंगतियां आई। वो हर सरकारों में घोषणा 72,000 करोड़ रुपया 2009 के अंदर माफ किया है। वो केंद्र वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राज्य सरकारों में जैसे राजस्थान में भी आई। देखिए राज्य सरकार के अंदर बहुत सारी दुश्वारियाँ रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राज्य सरकार के अंदर बहुत सारे पेंच फंसे रहते हैं, लेकिन ये केंद्र का इलेक्शन है, जो राहुल गांधी ने बोला है उसे करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारी दुश्वारी है और दूसरे का जुमला है। नहीं, जुमला आपने बताइए ना, है नहीं क्या जुमला? आप बताइए, सबके घर पर छत मिल गई क्या? सबके किसान की आय दुगनी हो गई क्या? आपको 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां चली गई, मिलना तो छोड़ दीजिए, चली गई लोगों की नौकरियां। सबके घरों पर छत की जो बात हो रही थी, तो हम लगातार जब घूमते हैं तो एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है जो कहता है कि हमें घर मिला है, और बीजेपी का जो वोट बैंक बढ़ा है कई जगहों पे, तो उस लाभार्थी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको आप लोग सिरे से खारिज कर देते हैं। है ही नहीं ना, खारिज कर देते हैं, है ही नहीं। लेकिन अगर है नहीं तो बीजेपी 14 के बाद से बीजेपी तो लगातार, जब हम बात करेंगे रोजी की वो बात करेंगे कहीं और की, हम बात करेंगे किसान की वो बात इधर उधर की शुरू कर देंगे। अभी वो कहीं से दीप निकाल रहा है एक कि दीप था। अब आप बात बुनियादी मुद्दों पर करिए। देश का नौजवान परेशान है, 43% नौजवान जो डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, जिसने कर्जा लेकर के पढ़ाई करी है, वो बेरोजगार बैठा हुआ है। उसके ऊपर क्यों नहीं आप बात करेंगे? उसके ऊपर बात, आपने आयुष्मान कार्ड बना दिए कि हमने आयुष्मान कार्ड चल नहीं रहे हैं, अभी की सरकार रिजेक्ट कर रही है। तो आप एक बात बताइए, जो आप वादे करते हो मैंने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना दिए, आयुष्मान कार्ड चल कहाँ रहे हैं? एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सहारनपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, और आपको क्या लग रहा है कि नकुड़ आपका पुराना होम टर्फ रहा है, और उसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से आपको कितनी की बढ़त मिलेगी, या कहाँ आप पर जो बीजेपी के लखन पाल हैं वो भारी पड़ सकते हैं? मैं 5 सीट जीत कर आऊँगा। नकुड़ इसमें नहीं है, नकुड़ से इकरा जीतेगी। नकुड़ कैराना लोकसभा में है। और मैं 5 सीट जीत कर आऊँगा। मैं बेहड़ भी जीतूंगा, मैं देहात भी जीतूंगा, सहारनपुर भी जीतूंगा, रामपुर भी जीतूंगा, और इस बार देवबंद भी जीतूंगा। तो अच्छा, पिछली बार आप मेन समय में चुनाव से ठीक पहले हट गए थे, और सपा बसपा के कैंडिडेट थे वो जीत गए थे, आप तीसरे नंबर पर रहे थे। तो अगर आप इतना पॉपुलर हैं तो पिछली बार सिर्फ 2-2.25 लाख वोट देखिए, पिछली मर्तबा गठबंधन का चुनाव था, एक माहौल बन गया था कि साहब गठबंधन चुनाव जीत रहा है, और वो माहौल इस बार दोबारा हमारे लिए बना हुआ है। अभी गठबंधन का प्रत्याशी मैं हूँ। नहीं, तो गठबंधन के प्रत्याशी आप हैं, पर उधर भी गठबंधन है। कहाँ? एनडीए में भी गठबंधन है। नहीं, एनडीए के बसपा अलग है, बीजेपी का वोट अलग है। देखिए, बीजेपी का वोट अलग है। बीजेपी के वोट के ऊपर बैंक पर बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टूट है, लोगों के अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है, सब लोग परेशान हैं। आपके हिसाब से क्या टूट है? सब देखिए, जीएसटी के ऊपर व्यापारी जो वर्ग बहुत पर जीएसटी का चुनाव पे तो आप लोग गुजरात में वो जीएसटी को इतना मुद्दा बनाया, हाँ, जहाँ सबसे बड़ा व्यवसायी वर्ग है देश का, वहाँ आप लोगों ने 2 चुनावों में जीएसटी को मुद्दा बना लिया, लेकिन एक बार भी सफल नहीं। अभी सुनिए, वहाँ जीएसटी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जीएसटी का नोटिस लगातार कट रहे हैं, इनकम टैक्स के नोटिस लगातार कट रहे हैं, और जिनके इनकम टैक्स और जीएसटी के नोटिस आते हैं उनको निपटाने में उनको कितने पसीने आते हैं, ये व्यापारी के दिल से पूछिए। जब ये वोट में तब्दील होगा तब दिखाई देगा ना। इनकम टैक्स के नोटिस तो सैलरीड क्लास को भी आते हैं, पर वो तो कुछ विसंगति होती है तभी आते हैं ना। तो आप क्या चाह रहे हैं कि वोट के लिए इनकम टैक्स की नोटिस ना जाए? नहीं, नोटिस देखिए, कोई आदमी सीधे सीधे काम कर रहा है, आप उसका हैरेसमेंट कर रहे हो। ये जो संस्थाएं हैं जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी, उनका काम हैरेसमेंट का हो गया। आप सबके यहाँ लगा देते हो, किसी को भी ज़रा सा भी कोई हुआ तो आपने देखा इसका दिमाग ठीक करना है, इसके यहाँ भेज दिया नोटिस, उसे समन करा दिया। यही तो देश में चल रहा है, और इसके अलावा क्या चल रहा है? लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का फेमस कथन है आपकी भी सरकार के टाइम में कि सीबीआई तो कैद में तोता है। ये तो आप ही के सरकार, जिस पार्टी में अभी हमारी सरकार में बताइए कौन से चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा? नहीं, चीफ मिनिस्टर को जेल आप बताइए कौन से चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा? नहीं, क्यों? पर किसी चीफ मिनिस्टर ने 9 समन का उल्लंघन भी तो नहीं किया था। नहीं, किसी चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा बताइए मुझे। आप एक बात बताइए, तो केजरीवाल साहब को आप जेल भेज रहे हो। नहीं, और इमरान जी तो और जो मनी ट्रेल है वो मिल रहा है शेट्टी के साथ बीजेपी का, आप उसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? लेकिन मनी ट्रेल तो, जो मनी ट्रेल की बात आप कर रहे हैं सिटी के साथ, वो मनी ट्रेल तो आपके साथ भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, ठीक है, किसी को कम किसी को ज्यादा, पैसे तो आपको भी मिले हैं। देखिए, मैं हमारे तो आपको भी मिले। अरे हमारे तो अकाउंट ही सीज कर दिए। अब आप एक बात बताइए, हमारे सारे अकाउंट सीज कर दिए। हम चुनाव लड़ने के लिए लोगों से भीख मांगते फिर रहे, भाई पैसे दे दो चुनाव लड़ने। अकाउंट सीज, सुप्रीम कोर्ट में कल बयान दे दिया है कि हम चुनाव आपको रियायत दे रहे हैं। हमारे अकाउंट तो खोल दें। अरे भाई अकाउंट तो खोल दे। देख, एक बात तो सुनिए, तो रातों रात पैसा कहाँ से लाएंगे? रातों रात पैसा थोड़ी आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें देश की अदालत की विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत हो रहा है। आप अदालत गए, अदालत ने आपको राहत नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास सबूत है, उनको अरेस्ट कीजिए। सब साफ होगा अदालतों में। आज संजय सिंह बाहर आए हैं, कल केजरीवाल भी बाहर आएंगे। नहीं, वो तो एक प्रक्रिया है, उनको होना ही चाहिए। लेकिन आप लोग जो आरोप लगाते हैं, ये चुनाव के अंदर इसीलिए डाला गया कि इस प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसी का लाभ लेने के लिए, वरना 6 महीने पहले डाल देते ना। लेकिन वो तो 3 महीने से आ नहीं रहे थे ना। 9 समन 6 महीने पहले डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते, 3-4 महीने से वो आ नहीं रहे थे। मतलब ये तो आप लोग भी मानेंगे ना कि आप सरकार को डिफेंड मत करिए। नहीं, हमारा काम किसी को डिफेंड करना नहीं है, पर हमारा काम सवाल उठाना है। क्या आपको ये सही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, वो उनके खुद के पुराने बयान है कि किसी पे आरोप लगाया तो उसको सामना करना चाहिए, किसी को समन आया तो उसको जाना चाहिए, पर वो 3 महीने गए थे हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि अगर आप केवल समन से आप कह रहे हो कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो आप कह दो कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम जवाब दे देंगे आपका। लेकिन उनका मकसद तो गिरफ्तार करना था और उन्होंने गिरफ्तार किया। इमरान जी, आपने मतलब जो चुनाव, एक तरह से चुनावी राजनीति की, जो मुख्य धारा की चुनावी राजनीति की शुरुआत की वो कांग्रेस से की, फिर कांग्रेस से आप मतलब सपा, बसपा, समाजवादी, हाँ वही समाजवादी से शुरू की। हाँ, वो तो इंडिपेंडेंट में जीता था, समाजवादी के साथ रहा। 2007 में आप इंडिपेंडेंट, कांग्रेस में गया, फिर कांग्रेस से
समाजवादी में गया, फिर समाजवादी से कांग्रेस में आया, कांग्रेस से फिर समाजवादी में गया, फिर बसपा में गया, फिर साहब कांग्रेस में आया हूँ और अब कब्र तक कांग्रेस में ही रहूंगा। तो क्या इसको हम मान लें कि ये मैं कब्र तक ही कांग्रेस में रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। ये आपने ऐसा पहले भी कहा है कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। नहीं। अच्छा, तो पहले क्यों बदलते रहे? देखिए, परिस्थिति हो जाती हैं कुछ ऐसी। बस एक ही बात कहूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, उसकी दिमाग फट जाता है बस। लेकिन एक बार तो आप समाजवादी पार्टी में गए और कुछ ही दिनों में फिर बसपा में आ गए, फिर वहां भी बात नहीं बनी। पुरानी बातें छोड़िए ना, अब कहानी, लेकिन उसकी कुछ तो कहानी रही होगी। कहानी छोड़िए, उन कहानी का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, हमारे पीडीए के, हमारे एनडीए के, उसके इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन और उस समय पीडीए की बात कर रहे हैं हम लोग। उस समय रात में आपने बहुत कुछ कहा था। छोड़िए, पुरानी रात गई, बात गई, अब क्या बात। तो अब अखिलेश जी से कैसी बातचीत होती है? बहुत अच्छी है, अखिलेश जी बढ़िया बड़े नेता हैं। हमारा क्या, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं। तो क्या वो आपके क्षेत्र में प्रचार करने आ रहे हैं? अभी प्रचार का तो नहीं पता कि वो किसका क्या क्या प्रोग्राम लगेगा, अभी तो ये तय नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से कार्यक्रम आएगा तो कार्यक्रम होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इमरान मसूद ने हमसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की, उनसे जुड़े पुराने विवादों पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। लाइव हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में हम अगले लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, हम नए उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप लगातार देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।